कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए और इसमें आपका सेक्शन फार्मूला का यूज़ होगा, डॉट प्रोडक्ट का भी यूज़ हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करना है। लैम्डा को सर हम लोग बी के पोजीशन वेक्टर के साथ लेगा, ए के से अंदर लेना है तो कैसे बोल रहे हैं? आप देखो ना, ए बी इज इंटरनली इन द रेशियो, तो ए के तरफ से क्या होगा? लैम्डा होगा, 1 होगा। लैंग्वेज को समझिए। अगर वो बी ए लिखता तब, तो ए बी लाइन बनाने के बाद ए के तरफ से लैम्डा और इधर से क्या होगा? बी के तरफ से 1। लैंग्वेज को समझना है, उसके लैंग्वेज को समझेंगे तब आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो दे रखा है आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उससे हम लोग देखते हैं कि लेट द पोजीशन वेक्टर, यानी कि ओए और ओबी वेक्टर आपको पता है। दो वेक्टर ओए एंड ओबी आपको पता है। उसके बाद बोल रहा है कि अ पॉइंट पी, पी एक ऐसा पॉइंट है, कहां पर है? ए बी पर पॉइंट है, जो लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। लैम्डा हमें मालूम नहीं है। इफ लैम्डा ही तो फाइंड आउट करना है। इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ये सब कंडीशन दे रखा है आपको, तो आपको पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए भाई, पी निकालिए, पी पॉइंट, क्योंकि पी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बाद ओपी वेक्टर निकाल करके ये सारे वैल्यू को आप रख करके कंपेयर करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। सभी लोग बनाइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तीनों चीजों का इसमें कंसेप्ट है, आपका डॉट प्रोडक्ट का भी है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी है, और पहले जो सिखाए हैं प्रोजेक्शन वगैरह, सॉरी पोजीशन बोल रहे हैं, सेक्शन फार्मूला का भी यूज है। आप लोग कोशिश नहीं करते, नहीं रहे कोशिश करेंगे तो इस तरह से आगे प्रॉब्लम नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक आप लाइन क्रिएट कीजिए। ये देखिए, ये क्या है? लाइन है। मान लिया सपोज दैट कि ये ए है और ये पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है, ये क्या दे रखा है? ओरिजिन से दे रखा है, तो आप ओरिजिन कहीं भी ले सकते हो। यहां से आपके पास ओ ए वेक्टर दे रखा है और ये आपका पी वेक्टर दे रखा है, ओ बी वेक्टर। एक पी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है आपका यहाँ। ये पी क्या कर रहा है? इसको लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर हमने ये वेक्टर ए है, पोजीशन वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी है, सेक्शन फार्मूला को याद कीजिए आप। तो सेक्शन फार्मूला को याद करने पर आपके पास ओपी वेक्टर क्या मिलेगा? ओपी वेक्टर लैम्डा इज टू बी, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ये कहता है तो लैम्डा इंटू वेक्टर बी प्लस 1 इंटू ए, यानी कि वेक्टर ए, और इंटरनल डिवीजन होने के कारण प्लस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ये होगा, यानी कि ओपी वेक्टर मिल गया, यानी कि पी वेक्टर भी आपको मिल चुका है, ओपी मिल चुका है, ओ ए वेक्टर आपके पास पता है, वेक्टर ए पता है,
ओ बी वैक्टर भी हमें पता है, वैक्टर बी पता है। ये सर लैंग्वेज में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ये लिखा हुआ आपको क्या क्या है, आई जे के फॉर्मेट में है। तो आई प्लस जे प्लस वैक्टर के, और ओ बी वैक्टर क्या है, 2i वैक्टर है प्लस जे कैप वैक्टर है प्लस 3 कैप वैक्टर है। अच्छा, ओपी वैक्टर जो हमने निकाला है उसको पी की वैल्यू रख करके और ए की वैल्यू को रख करके देखें क्या है अपने पास। ये है, इसको यहाँ ला करके लिख रहे हैं प्लस वेक्टर ए मतलब आई प्लस जे प्लस वेक्टर ए डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ऐसा होगा क्या? इसको और थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आई है और यहाँ पर भी आई है, इसको कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 लैम्डा प्लस 1। अब ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन में अगर मैं कुछ गलत लिखूंगा तो आप बोलेंगे कि सर ये गलत है, यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा प्लस आई जे कैप प्लस ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 लैम्डा प्लस 1 वेक्टर के और डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 कैप। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 आई कैप। गलत है क्या कहीं? कहाँ पर? आई के साथ लिए तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 लैम्डा और इसके पास गया तो आई वाला कॉमन लिया। देखो आप फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 लैम्डा आई चाहिए ना अपन को। हम्म, आप ये करेंगे कि कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो रहा है, कहीं मिसिंग तो नहीं हो रहा, बस इसको ध्यान में रखें। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसको भी आप 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आई प्लस यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा प्लस 1। सर आई कांट अंडरस्टैंड। इसके साथ तो इसके साथ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा क्या? सिर्फ जे बचेगा, जे कैप नहीं प्लस। जितना हो सके उसको छोटा कर देना है आपको ताकि आगे चल करके कैलकुलेशन में हमारा आसान हो। ऑनलाइन ऑनलाइन सर में आई बच्चों कांट को मेरी अंडरस्टैंड। आवाज यस सर। जा रही है? सर आई कांट अंडरस्टैंड। सर आई कांट अंडरस्टैंड। ओके होगा, ध्यान रखना है, यही सब चीजों को ध्यान रखना है। इसी से क्या होता है, मिस हो जाता है। यहाँ क्या होगा, ये होगा। एक्सक्यूज मी सर, हेलो। अब ये अपने पास ओपी निकल गया, ओए निकल गया, ये सारा चीज हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सक्यूज मी सर। ये तीनों ही टर्म निकल गया है। और इसका अब क्या करना है आपको, जो लास्ट में आपके पास दिया हुआ है ओबी इंटू ओपी माइनस 3 ओपी, इसके जगह पर हम रखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा लैम्डा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आई डोंट नो सर व्हाट हैपेंस। इसमें कैसे आ गया? सर 3 है। सुधांशु, जी सर। हाँ, शुभम शर्मा है। शुभम, चलो ठीक है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, पढ़ने दो। नहीं अब कहाँ ढूंढे इसको। अच्छा उसको कर दिया, सुधांशु को रिमूव कर दिया मैंने। शंकर कौन है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं अपन ओबी वेक्टर। ओबी
डॉट क्या है, ओपी, ओपी, ओबी डॉट ओपी। तो ओबी वेक्टर क्या था अपना, मुझे बैक जाना पड़ेगा, अच्छा मेरे पास है, ओके, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 प्लस 3 कैप, और अभी अभी हमने ओपी निकाला था, इसके साथ डॉट ले लेते हैं। कितना लिए थे, ये ओपी कितना था, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 फैक्टर आई प्लस जे प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ये आ कैसे गए भाई इसमें ब्रीच में, बट मैं तो सेंड नहीं किया इनको, आईटी से मिला वो। ओके, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कितना मिलेगा आपको, पूरा लंबा क्वेश्चन हो गया है। तो आप बताओ 4 लैम्डा प्लस क्या हो जाएगा 2 और अपॉन ये लैम्डा प्लस 1 प्लस इसके पास जाएगा तो ये क्या होगा 1, 0 कैसे, 3 इंटू दिस ये क्या होगा 9। कैलकुलेशन पर पकड़ होनी चाहिए आपकी, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन एक गड़बड़ सारा गड़बड़, सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। ये देखिए ठीक है, सही लिखे हैं। नाउ इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी कि लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए आप, लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस ये क्या होगा लैम्डा प्लस 1 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3। ये देखिए 4 लैम्डा एक 5 लैम्डा और 9 कितना हो जाएगा 14 लैम्डा प्लस 3 1 4 2 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब मेरे को बताइए कहीं गलत हो तो मेरे को बताओ, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैथमेटिक्स इसी को बोलते हैं, जोड़ घटाव में अगर थोड़ा सा भी आपका गड़बड़ हुआ तो गया। बोलिए यहाँ तक ठीक है, कहीं गलत नहीं न किए हैं, ठीक है, आप लोग को भी यही आ रहा है। चलिए ओबी और ओपी निकल चुका है, आगे देखते हैं। इसमें ओए क्रॉस ओपी भी निकालना है, ओए क्रॉस ओपी भी निकालना है, कैसे निकालोगे तो मजा आ रहा है, तो आईजे के लिए का हेल्प लेना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, ओए वेक्टर ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर क्या है आईजे के, कल बताया था ना, और ओए का वैल्यू है 1 1 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 2 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 1 और यहाँ पर कितना था 3 लैम्डा प्लस 1। ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा ले लीजिए, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा तभी होगा। हाँ तो इंजीनियरिंग वाली जो मैथमेटिक्स है आपकी इससे भी ज्यादा लेंदी आया होगा, आप पहले बनाए भी होंगे आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब। तो अब चलो आई इसको क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर माइनस करके ये मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा ये इसके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, फिर क्या होता है प्लस या माइनस, प्लस होता है, माइनस होता है,
तो माइनस जे, तो माइनस जे जब लेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, फिर इसी के साथ होगा, तो क्या होगा 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद किस किस करेगा इसके साथ, तो ये 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1, अभी के वाला बाकी है, के ये गया तो इसके साथ करेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये कैलकुलेशन कर करके बताइए क्या होगा। तो आया इसका वैल्यू -2 लैम्डा आई क्या प्लस लैम्डा लैम्डा प्लस 1 ए क्या माइनस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस क्या मैं लिख रहा हूँ, बोलिए। -2 लैम्डा आई क्या -2 लैम्डा आई कैप डिवाइडेड भी होगा ना, नहीं सर डिवाइड में कैंसिल हो जा रहा है कि लैम्डा प्लस ये आएगा ना 1, ये कहाँ छोड़ दिए, ये वाला पार्ट कहाँ छूट गया, डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में तो करना तो पड़ेगा। उसके बाद इसका क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर स्क्वायर करके प्लस होगा, उस वैल्यू को वहां पर रखिए और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बनेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बनेगा जिसपे लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेगी तो शर्त उसने क्या रखा है क्वेश्चन में कि लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, और एक मिलेगा जो लैम्डा लेस देन 0, तो लेस देन 0 इज नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमें लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 जो वैल्यू मिलेगी वही आएगा। यही है फंडा, हो जाएगा, होमवर्क में रखें, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, किसको इंटू करना है, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू है क्वेश्चन है ना यहाँ पर आपका, उसमें रखना होगा, यहाँ पर इसका मोड करके स्क्वायर करना होगा, तो रूट रहेगा तो स्क्वायर होने के कारण इसलिए ये रखा हुआ है। ठीक है, यहीं पर कैलकुलेशन को आपको ये मेरे को बताइए कितना होगा सर आई कैप 2 लैम्डा आई कैप डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 माइनस ऑफ जे जे कैप लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1, ये माइनस में जे है, तो माइनस बाहर लगा तो ब्रैकेट ये माइनस है, ऐसा देखिए तो ठीक है। नो सर जो सेकंड लाइन में देखिए ना सर प्लस किए ना सर सेकंड लाइन नीचे से नीचे ये सर ये तो अभी तो जे ही लिखे हैं, माइनस जे हुआ ना सर माइनस जे तो लिख ही दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ नहीं करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, प्लस के लिए क्या करेंगे, तो के लिए सर माइनस के हो जाएगा माइनस के, अच्छा ठीक है माइनस के होगा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस डिवाइडेड बाई, लैम्डा प्लस मतलब के कर करके लैम्डा प्लस 1, ऐसा इतना ही होगा, सर ऊपर भी लैम्डा ऊपर में भी लैम्डा होगा, यहाँ इतना होगा। मतलब कि ये देखिए तीनों में ये टर्म तो कॉमन आ रहा है, नहीं लैम्डा होगा लैम्डा हाँ, ये तो टर्म कैंसिल तीनों में कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर कौन आ रहा है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लैम्डा प्लस 1 तीनों में माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर सही से निकाले होंगे तो अच्छी बात है, माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 ये होगा। ये वैल्यू क्या थी
ओबी क्रॉस ओपी वेक्टर में, देखिए तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओबी क्रॉस ओपी का स्क्वायर चाहिए अपने को, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेगेटिव का है सर, सब तीनों उधर निगेटिव में बोल रहे हैं, तो वही तो बोले उन्होंने, तीनों निगेटिव, देखो यहाँ पर लिखे हैं। अब इसमें अगर हल्का भी गड़बड़ होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये तीनों निगेटिव आपने जो बोला वेरीफाई कर लो आप, ठीक है। प्रोसेस यही होगा, सर प्रोसेस लैम्डा वाला पहला वाला आई वाला पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। चलो मैं चेक करता हूँ। अच्छा पॉजिटिव है, चलिए ठीक है, बाकी निगेटिव है, ओके, तो यहाँ सुधार लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये निगेटिव कर दीजिए आप, बाकी सब बच जाएगा, देखिए, ठीक है। तो यह करोगे तो आपके पास यह क्या बचेगा कि लैम्डा लैम्डा प्लस 1 और इसका स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस माइनस रहने के बावजूद भी प्लस ही में जाएगा 1 स्क्वायर, ये ऐसा होगा। अच्छा इसका भी स्क्वायर होगा क्या, इसका भी स्क्वायर ही आएगा, चेक कीजिएगा। तो ये क्या हो गया, 2 2 4 1 5 1 6 6 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज आपके पास क्या क्या था कंडीशंस, ओबी इन ओपी, ये था, क्या निकाले हैं, ये गड़बड़ लिख दिए क्या, ये जो था ओए था ना, यहाँ क्या था, ओए वेक्टर ओए इंटू ओबी, वेक्टर ये निकला, और यहाँ पर भी आप ये होगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या है, ओबी वेक्टर इंटू सॉरी डॉट है ना, डॉट ओपी वेक्टर -3 ओए वेक्टर इंटू क्रॉस सॉरी क्रॉस ओपी का क्रॉस का स्क्वायर इक्वल टू ये 6 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू तो पहले से निकला हुआ है आपको, ये कितना निकाले हैं आप, यहाँ देखिए ये निकला हुआ है, यहाँ इस वैल्यू को ले जाकर रखें आप, लैम्डा प्लस 6 ऑन लैम्डा प्लस 1 -3 इंटू 6 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब सॉल्व करना है इसको, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पता होगी क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन है, तरीका यही होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मेट होगा, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है बच्चों को, यस सर, यस सर। सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा, 14 लैम्डा प्लस 6 एलसीएम क्या होगा, ये लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम होगा, और इससे क्या होगा, लैम्डा प्लस 6 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, 8/10 आ रहा है, 4/5 8/10
गुड, सही है, यानी कि हम लोग प्रोसेस सही चल रहे हैं। ठीक है, 8/10 यानी 0.8 इज द राइट आंसर। मेहनत कीजिए, ठीक है, पेशेंस के साथ। कि गलत भी मतलब लगे ना कि गलत भी हो रहा है तो फिर से उसको आइए कि कहाँ पर गलत हो रहा है, चीजों को तरीका आना चाहिए बस। अगर एक भी गलत हो इसमें होगा स्टेप तो नहीं होगा, और अगर ये सही है तो आगे चला जाएगा, आएगा ही। कैलकुलेशन है, अब थोड़ा सा क्या है कि इसको कैलकुलेशन को दिखाने के लिए हम भी धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हैं। आदत हो गई है, अभी क्या है आप लोग को पढ़ाने की, नहीं मैं पहले फास्ट कैलकुलेशन करता था मैं, तो इस तरह से आप एज ए स्टूडेंट आपको फास्ट कैलकुलेशन करना होगा, प्रोसेस सही होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, तरीका सब कुछ जानते हैं हम लोग, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। ये भी आसान क्वेश्चन नहीं है, इस प्रकार से दिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक कर लीजिए। दूसरा वैल्यू, एक दो वैल्यू आएंगे लैम्डा का। ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है लैम्डा का? 0। तो हमें चाहिए नहीं 0, क्यों कि लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव चाहिए, तो 0 वाला पार्ट नहीं होगा। सॉल्व कर लीजिए, इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, इसको तोड़िए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाइए। ठीक है, हो जाएगा कंप्लीटेड। सभी लोग कंप्लीट कीजिए। दो वैल्यू मिलेंगे लैम्डा का, एक वैल्यू 0 मिलेगा यहाँ से, और दूसरा वैल्यू लैम्डा का क्या मिलेगा? 8/10 मिलेगा, यानी कि 0.8। योर आंसर, ये आंसर होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्यों कि लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में ही पूछ चुका है उसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजों को सीखे। पहला भाई डॉट प्रोडक्ट को सीखे, क्रॉस प्रोडक्ट को भी सीखे, डिटर्मिनेंट वाले पार्ट को भी हम लोगों ने सीखा कि कैसे करेंगे। तीसरा जो था उसमें क्वेश्चन में ही दिया था कि इंटरनली डिवीजन हो रहा है, उस चीज को भी हम लोगों ने सीखा। चौथा है कैलकुलेशन भी हमें बारीकी से करना पड़ रहा है इसमें। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दूसरा मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बनाना भी कीजिए। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर unit vectors, then the greatest value of √3 vector A plus vector B का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 क्या होगा? ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? टेन लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा
इसको देखा जाए कैसे करेंगे आप, ग्रेटेस्ट वैल्यू इसको पता करना है कि क्या होगा। ट्रिकोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए आपको, बनेगा। तो कैसे प्रोसेस करना है थोड़ा सा। चलिए हिंट दे रहा हूं। देखिए ये मोड लगा हुआ है ना, तो भाई मोड कैसे निकलता है, जैसे कल से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का मोड निकालना है, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी a डॉट b का रूट होगा, रूट लगेगा। मतलब कि यहाँ पर मैं नोट करके थोड़ा सा मैं लिख ही दूं आपको, ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, a का स्क्वायर, a का ये मैग्नीट्यूड में लिखिए या ऐसे भी लिखिए आप। सर तो इसका स्क्वायर क्यों होगा मैम? कर रहा हूं यहाँ पर 2a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। इन्होंने बोला सर इसका रूट भी तो होगा, एक मिनट, cos थीटा कहाँ से आएगा? एंगल तो होगा ना भाई, ये रूट में सब कुछ जाएगा, होगा क्या? कल भी हम लोगों ने देखा था, अगर a डॉट बी लिखिए या a डॉट बी को आप तोड़ोगे यहाँ पर तो क्या होगा, cos थीटा होगा, उसके बीच एंगल चाहिए अपने को, ठीक है। उसी तरह से a माइनस बी के लिए फॉर्मूला होगा, उसी तरह से a माइनस बी के लिए भी फॉर्मूला होगा ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऑनलाइन में आवाज जा रही है कि नहीं? यस सर। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, यस सर। यस सर। यस सर आप हैंड रेज किए थे सर। हेलो आ रही है सर। हेलो, यस सर। सर ओके, आपको आवाज जा रही है? हाँ आ रही है मुझे तो। वेक्टर a माइनस बी का उसी तरह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, और अगर a और b के बीच का एंगल थीटा हो तो ऐसे लिखेंगे, और ये पूरा का पूरा रूट चढ़ेगा। ये इतना समझ में आ रहा है किसी को? बोलिए। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। नाउ सॉल्यूशन करने के समय में हमारे पास है √3 a प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, वैल्यू रखते हैं √3। एक मिनट, एक काम करो, अभी मत करो, उपाय करते हैं इसका। यहाँ पर हम पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, a और b क्या है, यूनिट वेक्टर है। a और b क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो a एंड b यूनिट वेक्टर होने के कारण a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। सेम होने का मतलब 1 होगा। तो ये दोनों का हेल्प लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो इस क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा होगा क्या? ओके, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 कॉस थीटा का रूट ओवर 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये रूट होगा। नोट कर करके, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे जिनको नहीं भी पहले से मालूम है ना उनको भी लिख रहा हूँ, बट ध्यान देंगे तभी सीख पाएंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 2-3 फॉर्मूले होते हैं। पहला लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी चीज को कॉस में 2 बार चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कर देंगे तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
-1, और अगर साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, मतलब cos 2 थीटा को 3 तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि cos 2 थीटा यहाँ पर है, इन दोनों को मिलाया जाए, इन दोनों को मैच करते हैं आप यहाँ पर, ऐसा कीजिए, किसको, इसको और इसको मैच करिए। तो कैसे निकालेंगे, इसको इधर लेकर के आइए, तो इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अगर थीटा है तो θ/2 हो जाएगा, होगा क्या, तो इनको और इनको मिलाकर के क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा क्या, 2 sin स्क्वायर θ/2 बनेगा क्या, इतना का फॉर्मूला बनेगा। अलग साइड में यहाँ पर अभी लिखा मैंने cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और वी कैन रिटर्न एज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, and also we can written as 1 of minus 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों को और इन दोनों को मिला दूं तो मैं बोल कि cos, ये बताइए आपकी cos जो है cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये इस साइड जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 का रूट ओवर होगा क्या, बोलिए। अच्छा, इन दोनों को मैं मैच करके बनाऊं एक फॉर्मूला, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बोलिए, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 का रूट ओवर होगा क्या। ये सारे आपके ट्रिकोमेट्री बुक में मिल जाएंगे स्टार्टिंग के फॉर्मूले, तो ये याद रहना चाहिए। तो इन दोनों में से अप्लाई कौन सा करें जिससे हमारा काम निकल जाए, तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो चीजें आ रही है 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला है, यहाँ पर जो आप देखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या होगा, इधर पहले क्या हो जाएगा 2 चला जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा, तो आधा ही मिलेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा के क्या मिलेगा, आधा ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर θ/2, ये होगा। ये सब कुछ छोटे छोटे चीजें आपको आनी चाहिए। कैन आई रिटर्न, अब ये कितना हो जाएगा 2 sin θ/2, ठीक है। आपको इतना दिमाग काम करना चाहिए कि यहीं से आपको डायरेक्ट यहां आ जाना चाहिए, ये 3 स्टेप की जरूरत नहीं पड़े, तभी जाके आप फास्ट बना सकते हैं चीजों। लास्ट वाला वैल्यू क्या है, उसका ब्रिटिश वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, बता रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखियो फिर यहां पर भी वही बात करेंगे, a प्लस बी के लिए भी, a प्लस बी के लिए भी करेंगे अपने को। तो a प्लस बी के लिए आप निकाल लो पहले, a प्लस बी के लिए जो है वो क्या था 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 cos थीटा होगा क्या, a प्लस बी वाले फॉर्मूले में हमने रख दिया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट में a और b की वैल्यू रखने पर मिलेगा इतना, बोलिए ऑनलाइन, यस सर, बोलते ही नहीं है एकदम। ये कितना हो जाएगा 2 1 प्लस cos थीटा का रूट, ऐसा होगा क्या, अच्छा 1 प्लस cos थीटा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, इधर आधा होगा, आधा इसका आधा होगा, ठीक है, जो यहाँ पर रहता है ना उसका आधा हो जाता है। देखो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना होगा थीटा, तो थीटा है तो क्या होगा θ/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos, बोलिए 2 cos कितना होगा θ/2, ठीक है। चलिए, ये वैल्यू पता हो चुकी है और हमारे पास ये भी वैल्यू पता होती है, अब इसमें ले जाकर के पुट करते हैं, रखते हैं, तो आइए √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin θ/2, बहुत बढ़िया, और यहाँ पर 2 2 cos θ/2, cos θ/2, ये हुआ।
अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, सर एक क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। ये सारा क्वेश्चन हमारा cos थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। सर a प्लस b के मॉड का वैल्यू cos थीटा बाई 2 आया, 2 cos थीटा बाई 2 आया। जब पुट किए सर आपको साइन कर दिया कहां पर, लास्ट स्टेप में देखिए ना सर, जहाँ पर अभी पुट किया वैल्यू, यहाँ पर तो √3 into 2 cos थीटा बाई 2 ना होगा सर। ये हाँ √3 सर √3 एक मॉड a प्लस मॉड b है ना, मॉड a प्लस मॉड b का वैल्यू 2 cos थीटा बाई 2 आया है। a प्लस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ निकाले हम लोग, 2 cos थीटा 2 आया है। हाँ हाँ पुट क्या कैसे लेंगे 2 cos, सर √3 के साथ ना मॉड a प्लस b है। ऐसा क्या, यस सर। बोल पकड़े, ऐसे ही पकड़ना है। अच्छा इसके साथ है, अच्छी यही गड़बड़ी होती है क्वेश्चन बनाने के समय में। बहुत अच्छे, आइए ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ आएगा। लिखने में गड़बड़ हो गई, पहले लिख देता हूँ बाद इरेज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा, मतलब कि आपका कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप इरेज करो। अच्छे यहाँ पर cos थीटा बाई 2 और यहाँ पर sin थीटा बाई 2। अब ठीक है, यस सर। चलिए यहाँ से एक नया कंसेप्ट बनाएंगे। समय है अपने पास, थोड़ा सा देख लीजिए आप। उसके बाद अगर हमारे पास a sin थीटा, ट्रिकोमेट्री पढ़ा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा, b cos थीटा हो, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी हो, तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, ये जो होगा ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और इसका मिनिमम वैल्यू की बात किया जाए तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, बट माइनस लगा करके। अब किसी ने पूछा सर ये कैसे लिखते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या ये है, ठीक है, ये जरूर पूछिए, टीचर जब लिखे तो आपसे पूछिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए भाई कैसे लिख दिए, कैसे आया, कहाँ से आया, कैन यू ड्राइव, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए इसको बस देख लो, साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या कीजिए आप a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट से डिवाइड कर, अब क्या आ रहे हो, यहाँ देखिए अच्छे कंसेप्ट बता रहा हूँ, कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, देखो फिर से a स्क्वायर बी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या, बोलिए। अब देखिए आप एक चीज और बताऊंगा, अगर हमने क्या किया कि ये a है ये b है, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। अगर हमने क्या किया कि साइन, इसको अल्फा मान लीजिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा तो cos अल्फा इक्वल टू b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होगा। देखिए तो ऐसा होगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है क्या, तो ये वैल्यू को आप क्या करिए यहाँ पर रख दीजिए, दैट मीन्स ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है इसको आप साइन अल्फा पढ़िए, ये साइन थीटा हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी cos अल्फा इंटू cos थीटा। अब देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, क्या होता है फॉर्मूला,
नहीं, गलत है। क्या बोले क्या बोले cos a into cos b, cos पहले सुन लीजिए, cos a into cos b प्लस sin a into sin b क्या होगा? cos a minus b का b सर, का cos a minus ठीक b। है, उल्टा चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही चीजें हैं, देखिए cos थीटा इंटू cos अल्फा इंटू sin थीटा इंटू sin अल्फा, तो फॉर्मूला में क्या आएगा, cos थीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस थीटा, दोनों ही सही। ये हुआ। अब देखिए कोई भी यहाँ से आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। साइन थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, दोनों का तो 1 होता दोनों का वही होता है। साइन थीटा या cos थीटा की क्या वैल्यू होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। cos थीटा की भी वैल्यू क्या होती है? 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तब जबकि थीटा कुछ भी हो, उसके अंदर में 2 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ कुछ भी हो, थीटा के वैल्यू डजंट मैटर, बट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है और कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? -1 हो सकती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम से कम -1 हो सकता है और माइनस, और ये तो आपका कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। यही कारण है कि इसकी वैल्यू 1 होने के कारण ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? a² + b² और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? a - b²। तो क्या हो गया कि यहाँ पर जो है देखिए वैसा ही लिखा हुआ है। कैसे समझेंगे भाई? ये एंगल, ये जो थीटा बाई 2 है, दोनों में साइन थीटा और कॉस थीटा में सेम लगा रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है, देखिए थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है। अब कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके रूट चढ़ा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर? मैक्सिमम वैल्यू 3 का, सॉरी 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट ओवर। ये कितना होगा? 4 × 12 हो जाएगा और ये कितना होगा? 4 का होगा। दैट इज कितना होगा? √16, यानी कि कितना होगा? 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी उसका 4 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए अटेंडेंस मुझे दे देंगे। है।